कभी ऐसा हुआ है कि आप दोस्तों में बैठे हों और अचानक कोई एक ऐसा ज़ाती तंज कर दे कि पूरे कमरे में खामोशी छा जाए। सारी नज़रें बस उस एक शख्स पर टिक जाती हैं जिस पर ये वार हुआ है, और सब बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना, कि लोगों के सामने हुई बेइज्जती का जवाब अपनी इज्जत और वक़ार बचाते हुए आखिर कैसे दिया जाए। देखें, आम तौर पर ना दो ही रास्ते समझ में आते हैं, और सच पूछें तो ये दोनों ही एक ट्रैप हैं। या तो गुस्से से जवाब दे दें, इसमें हमला करने वाला जीत जाता है क्योंकि उसे वही रिएक्शन मिल गया जो वो चाहता था। या फिर बिल्कुल चुप हो जाएं, लेकिन इसको लोग कमज़ोरी समझ लेते हैं या ये कि हार मान दी। तो मतलब दोनों ही सूरतों में कंट्रोल उसी के पास रहता है जिसने बात शुरू की थी। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, एक रास्ता जो इन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और वो है एक साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक, यानी नफ्सियाती जवाबी हमला। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम समझेंगे कि लोगों के सामने बेइज्जती वाली सूरत-हाल होती क्या है। फिर हम 3 ज़बरदस्त टेक्निक्स पर बात करेंगे। पहली है मेटा कमेंट्री, दूसरी है इंटरप्ट एंड एग्जिट, और तीसरी है रिवर्स रिएक्शन। और आखिर में हम उस साइकोलॉजिकल शील्ड यानी नफ्सियाती ढाल को समझेंगे जिस पर ये सब टेक्निक्स टिकी हुई हैं। तो आते हैं अपनी पहली टेक्निक पर, और ये शायद सबसे गैर मुतवक्को है। इसका नाम है मेटा कमेंट्री। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि लफ्ज़ों पर फोकस ना करें बल्कि उनके पीछे छुपे जज्बात को एनालाइज करें। बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में समझे तो आप उनकी कही हुई बात पर बहस करने के बजाय इस बात पर ध्यान देते हैं कि आखिर वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। और जैसे ही कोई ये करता है, कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल फौरन उसके हाथ में आ जाता है। जैसे अगर कोई बदतमीजी करे तो बिल्कुल सुकून से कहा जा सकता है, आप आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? या फिर सीधा सीधा ये पूछ लें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस महफिल में मेरी बेइज्जती करना जरूरी है? इस टेक्निक की खूबसूरती पता है क्या है? ये पूरी कॉन्वर्सेशन का एंगल ही बदल देती है। आप जैसे एक थेरेपिस्ट बन जाते हैं और सामने वाला एक पेशेंट। इससे उसकी ईगो को शदीद चोट लगती है, क्योंकि अब उसे अपने किए को जस्टिफाई करना पड़ता है। अच्छा, तो मेटा कमेंट्री तो हुई एक साइकोलॉजिकल मूव। हमारी जो दूसरी टेक्निक है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल नॉन वर्बल मैसेज है। इसे कहते हैं इंटरप्ट एंड एग्जिट। इसके 3 बिल्कुल साफ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जैसे ही कोई घटिया बात शुरू करे, हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रोक दें। स्टेप 2, फिर फिजिकली उससे पूरी तरह घूम जाएं। और स्टेप 3, फौरन किसी दूसरे शख्स से किसी बिल्कुल अलग टॉपिक पर बात शुरू कर दें। इसका मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है कि उस शख्स की मौजूदगी इस कमरे में रखे हुए फर्नीचर से ज्यादा अहम नहीं है। तो होता क्या है कि इससे वो बदतमीज शख्स एक किस्म के सोशल डेड एंड में आ जाता है। मतलब वो अचानक कॉन्वर्सेशन से ही बाहर हो जाता है, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। ये चुप रहने से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि वो शख्स किसी के वक्त या अल्फाज के लायक ही नहीं है। और अब आती है हमारी आखिरी और शायद सबसे क्लेवर टेक्निक, रिवर्स रिएक्शन। इसमें हम इंसल्ट को एक अवॉर्ड में बदल देते हैं। ये ना एक किस्म का साइकोलॉजिकल जिu-जित्सु है। जैसे जिu-जित्सु में सामने वाले की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ सुकून से उस इंसल्ट को ऐसे कबूल किया जाता है जैसे वो कोई तारीफ हो या कोई अहम मशवरा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बेइज्जती करे तो उसे संजीदगी से सुनकर कहा जा सकता है, वाह, ये तो आपने बड़ी गहरी बात की। सच बताऊं, इस एंगल से मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अब इस तरह का जवाब सामने वाले का पूरा पावर प्ले खराब कर देता है। देखिए, लोग बेइज्जती करते ही इसलिए हैं ताकि अगला बुरा माने। जब उन्हें वो एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिलता ना, तो उनकी इंसल्ट बेकार हो जाती है। उनका हथियार यानी उनके अल्फाज किसी के सुकून के सामने बिल्कुल फेल हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है, ये तीनों टेक्निक्स सिर्फ कोई ट्रिक्स नहीं है। इनके पीछे एक गहरी फिलॉसफी है, साइकोलॉजिकल शील्ड की फिलॉसफी, यानी अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत। ये तरीके काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सच्चाई को सामने लाते हैं कि किसी और की राय किसी की हकीकत नहीं बन सकती जब तक वो खुद इसकी इजाज़त ना दे। ये एक रॉक सॉलिड सेल्फ एस्टीम की निशानी है। कहा जाता है ना कि ज़बान का ज़ख्म तलवार से भी गहरा होता है, लेकिन वो गहरा तभी होता है
जब आप उसे अपनी रूट तक पहुंचने दें। तो असल मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं है, असल मकसद है अपने अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल शील्ड, एक ऐसी ढाल बनाना जो इतनी मजबूत हो कि हर तंज, हर इंसल्ट उससे टकराकर वापस चली जाए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, कोई भी शख्स किसको ये इजाज़त देगा कि वो उसका ज़हनी सुकून बर्बाद करे? इस चीज़ का कंट्रोल तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास होना चाहिए, है ना?